जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश में कोरोना व सरलग बढ़ा थे, ऐसे में रेमडेसिविर के किल्लत बने हुए हैं। मरीज के परिजन इंजेक्शन पर भटकत है। फिर विशेषज्ञ मन के ये बात घलो कह चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है कोरोना मरीज पर अंतिम विकल्प नहीं है। तो काबर एकर पर अतेक हलकानी मचे हुए, काबर एकर पर अतेक लाइन लगे हुए, भीड़ लगे हुए, एकर ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामला तेजी ले बढ़त जाथे। फिर कर संगे रेमडेसिविर इंजेक्शन पर मारामारी घलो सल्लग बढ़त है। विशेषज्ञ मन ने ये बात घलो कही चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीज पर अंतिम विकल्प नहीं है। ओकर बावजूद लोगन रेमडेसिविर पर हलाकान होवत है। रायपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी डहार ले संचालित मेडिकल दुकान के आगू लगे लोगन की भीड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लगे है। हालात ये है कि दूधी दिन लाइन में लगे के बाद घलो इंजेक्शन नहीं मिलत है। इस बीच रेमडेसिविर के काला बाजारी करैया सक्रिय हो गए हैं। 2 ले 3 हजार में मिलैया ये इंजेक्शन 10 ले 15 हजार रुपया तक में काला बाजारी करे जाते। 2 दिन से घुमाया जा रहा है खाली यहाँ पर। लोग 5 बजे 3 बजे 4 बजे से लोग आके खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई यहाँ पर कोई यानी कि नोटबुक में भी कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। स्थिति तो अभी कुछ पता नहीं है। कल तो दिन भर खड़े होकर वापस गए। परसों से आ रहे, परसों भी नहीं मिला हमको। पूरा छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर के बढ़त मांग के बीच राज्य सरकार घलो ये इंजेक्शन पर दवा कंपनी ला 90,000 इंजेक्शन के ऑर्डर जारी करे है। उन्हें शुक्रवार के रेमडेसिविर इंजेक्शन के 15,000 वायल रायपुर पहुंचे से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ट्वीट कर एक जानकारी घलो दें। उन्हें रायपुर के सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल के मुताबिक ओमल्ला घलो काला बाजारी की शिकायत लगातार मिलत है और ये सब शिकायत पर एक टीम के गठन घलो कर देगे है। कभी 40 कभी 50 एक बार 192 इस टाइप से आ रहा है। लोग ऐसा एकदम पैनिक ना हो कि रेमडेसिविर ही नहीं मिलेगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी। बाकी सब इंजेक्शन और दवाइयों से भी तबीयत ठीक होती है। जितना सप्लाई हो पा रहा है वो तो 50% 60% ही है, और जो रिक्वायरमेंट है हमारी, अगर मेरे को 100 वॉयल चाहिए, जिसमें राज्य सरकार तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि जिसको जितना जरूरत हो उतना मिल जाए किसी तरीके से। पकड़ा गया है कि वहाँ पे लोग खरीद के और बाहर में ब्लैक में बेच रहे हैं उसको। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कंप्यूटर में कि उसमें पेशेंट को कौन सा डोज लग रहा है, उनका नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और कौन सा डोज लग रहा है ये डिटेल, और लेने वाला कौन आया है, ये सारी डिटेलिंग उसमें हो रही है। एती बीजेपी सरकार ऊपर अव्यवस्था फैलाए के आरोप लगावत है। तो हुए कांग्रेस के कहना है कि सरकार सबो प्रयास करत है, फिर बीजेपी राजनीति करत है। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है और डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को बेवजह जो है उसके दौड़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। 595 रुपए में एग्रीमेंट करके मंगा रही है, और वही कंपनी जो है राज्य सरकार जो है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 1400 रुपए में किया है। तो इसको मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो 805 रुपए का फर्क है और 7 करोड़ से भी अधिक राशि इसके अंदर में जो अभी ऑर्डर दिया उसमें है, और भविष्य में और भी ये पैसा बढ़ेगा, तो ये क्या कारण है कि हम जो है उसी कंपनी से जो है हम महंगा इंजेक्शन खरीद रहे हैं। सरकार ने इसकी खरीद के लिए 2 आईएएस अधिकारी मुंबई और हैदराबाद में तैनात किए हैं। दवाई किसे देना है नहीं देना है ये डॉक्टर तय करते हैं। डॉक्टरों को गाइडलाइन देने का काम एमसीआई और आईसीएमआर करता है। भारतीय जनता पार्टी इन चिकित्सकीय संस्थानों की भूमिका न अख्तियार करे तो बेहतर हो और अपने गरिबान में झांक कर देखेगा। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर ला लेके बड़ लापरवाही बरते जाते। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होए के सेती कुछ डॉक्टर एक लाभ घलो उठावत है। उन्हें केंद्र स्तर में घलो ये मामला में बड़े लापरवाही नजर आवत है। कुल मिला के केंद्र हो या राज्य, कोरोना के इलाज में उपयुक्त दवाई ला लेके सही गाइडलाइन के नहीं होना और इलाज करैया डॉक्टर ऊपर निगरानी नहीं होले आम जनता ला नुकसान होवत है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
तो आप मन रिपोर्ट ला देखे हो, सभी डॉक्टर मन भी कहा थे कि जेन ला जरूरत हो वत के वही मन लेवे हो। पर ऐसे का चीज है कि हर राज्य में रेमडेसिविर ला लेके हलकान मचे हुए है, कोलाहल मचे हुए, भीड़ मचे हुए है। मतलब ये स्थिति है कि आदमी मन अपन परिजन के जान पर अपन जान के परवाह नहीं करते, ये स्थिति आगे है। और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करते, लंबा लंबा लाइन लगे हुए। का रेमडेसिविर वाकई संजीवनी है? का सबो बर जे रेमडेसिविर की जरूरत है? का जतका कोरोना पीड़ित मन है, यही सब ऊपर चर्चा करबो। हमारे संग दो खास मेहमान जुड़त है, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर विनय जायसवाल जी और भाजपा की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जय जोहार। डॉक्टर जायसवाल, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं। आज 15,000 वायल आगे है। एक हफ्ता में हम दूसरी बार पंचायती में रेमडेसिविर ला लेके चर्चा करत हन। स्थिति एक हफ्ता में ज्यादा कुछ नहीं बदले है, काबर? देखे कि रेमडेसिविर के जो पैनिक बने रहे, निश्चित रूप से आज के तारीख में वो कम है। और 15,000 के एक जो खेप जो पहुंचे वाला रही, वो भी पहुंच गई से। तो जो भी बड़े अस्पताल है जहां कोरोना के मरीज अपन इलाज कराते हैं, जो सीवियर ग्रेड के जो मरीज है, उन रेमडेसिविर मिलना चालू कीजिए। निश्चित रूप से जो रेमडेसिविर के लगातार जो बात होती है समाचार पत्रिका में देखो या व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में देखो या और भी तमाम मीडिया और सबके द्वारा अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक रिवर्स रूप बना दे कि ये संजीवनी जो इंजेक्शन है, जो कोरोना में यही काम करते, ये अमृत पे काम करते, ये एक कमी हुई से एक खातिर का उसकी 400 के लाइन तो लग गई से वहां रेड क्रॉस में लेबर दवाई, और 400 जो लाइन में लगी से जो मरीज के परिजन उनके पास डॉक्टर के पर्चा भी है। लेकिन आप अगर वो 400 मन से जाके ये पूछो कि वो 400 में ऑक्सीजन के लेवल जो मरीज है, उनका जो परिजन है, उनमें कितना है, तो आपको वास्तविक स्थिति पता चली कि वाकई में जरूरत कितना मरीज को है। और रेमडेसिविर के जो इतना पैनिक मची से, ये इतना पैनिक है नहीं, दिखे में जरूर है। अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं, वो कैसे भी डॉक्टर से बोल के दवाओं दे के वो डॉक्टर के पर्ची लिखा के आके लाइन में खड़े हो जाते। जबकि अगर वास्तविकता अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं है जो दिक्कत है। निश्चित रूप से रेमडेसिविर की कमी है और उनका लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रहे थे। रेमडेसिविर के जितना भी प्रोटोकॉल सरकार बनाई से, हमारे स्वास्थ्य विभाग बनाई से, निश्चित रूप से जो पैनिक की स्थिति वो सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, मैं अब अगले सवाल में जानूं। मैं डॉक्टर बांधी, जैसे कि कहा तरी से कि लोग मन पैनिक होते। एक चीज हुई कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही से देश के शीर्षस्थ जिन चिकित्सक मन जिन विशेषज्ञ मन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर देवी शेट्टी जी, तीनों मन कोरोना लेके विस्तार से चर्चा करी। सो में ये बताइए कि भी ऑक्सीजन लेवल कतका होना चाहिए, रेमडेसिविर के कतका और कतका भी इस्तेमाल होना चाहिए। 85% पीड़ित मतलब तो रेमडेसिविर की आवश्यकता ही नहीं है। ओकर बाद भी इसी स्थिति बनाते जिन 15% जिन गंभीर होते वो मल्ला हो सकते हैं रेमडेसिविर की जरूरत पड़े, लेकिन वह रामबाण दवा नहीं है। ओकर बाद भी ये केंद्र सरकार विस्तृत और दिशा निर्देश गाइडलाइन काबर जारी नहीं कर दी, काखर पर रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी, ताकि ये लोगों मन पैनिक ना हो। जय जोहार अंशु भाई। जय जोहार बांधी जी। जब भी मरीज ला दवाई के बात ला कौन बताते, वो डॉक्टर बताते। और डॉक्टर हा जब प्रिस्क्राइब करा थे मरीज ला कि तह एला लेके आ तो बाँच ही। अब डॉक्टरों जाना थे बात ला कि रेमडेसिविर अभी कठिनाई से मिलने वाला है और एक स्थिति गंभीर है। ऐसे परिस्थिति में वो जोर लगा के तय लेके फोटो का धार खोज के आ, मैं तो फिर लगा। हाँ, जब ऐसे कहा थे डॉक्टर जी, तो फिर वो खर परिजन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो लिए बेचारा बहुत प्रयास करते, और इतना प्रयास करते हैं कि जो सरकारी संस्था ला बहु जाकर के टटोल लेते और हताश हुआ थे, परेशान हुआ थे। ये डिमांड कहां से जनरेट हुई से? हॉस्पिटल ला। अब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर मन तय करेल पड़ी, वहां के नोडल अधिकारी बनाए हैं। ऐसे नोडल अधिकारी बनाए अंशुमान भाई,
डॉक्टर बांधी से कनेक्शन कर दिया, हम दोबारा जोड़ ले वो। डॉक्टर जायसवाल, जैसे कि डॉक्टर बांधी जी कहा तरी से कि का डॉक्टर मन रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि भाई डॉक्टर बांधी जुड़ गए क्या आप? हाँ, कंटिन्यू करो बांधी जी, फिर मैं बात करूं। मैं तो मैं ये जो डॉक्टर लोग हैं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जी, अब बोले इला लेके आवे तो बाँच ही रहे। अच्छा बांधी जी, मैं एक चीज समझना चाहते हैं, मैं अभी जायसवाल जी से पूछना चाहते हैं कि बांधी जी का डॉक्टर में रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि जेन एडमिट होते हैं सब रेमडेसिविर लगा दो अभी। लेकिन तो एक बात बताता हूं अंशुमान भाई, हॉस्पिटल में जबका अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल के साथ नोडल अधिकारी बना है, ये जनता के साथ बड़ा धोखा कर, जनता के फोन तक लड़े उठावाते, कब का पैसा लेते, अनाप शनाप का गरीब आदमी मन क्या करके पैसा देते भगवान जाने। स्थिति अब तक खराब करके रखते हैं, कोई नोडल अधिकारी इधर कोई नियंत्रण में नहीं है। जब राज्य सरकार कहते है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता और इन्फेक्शन कैसे है, भाई बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गए तो सरकार ला चाहिए, नोडल अधिकारी चाहिए कि वो व्यवस्था बनाए। आईएएस अधिकारी बने, दूधी आईएएस अधिकारी हम हैदराबाद में बैठा ले ठीक है, कहा था कौन बात बार तुम हैदराबाद में कांग्रेस के सरकार में टाल के रखे, व्यवस्था बनाए बन, ये व्यवस्था बना पाते हैं इवन, और बल्कि यहां रह करके केंद्र सरकार राज्य सरकार ने कहा थे। अब जबकि महाराष्ट्र सरकार है देखे अपन राज्य सरकार ला खरीदे बर रेमडेसिविर खरीदे बर अगर उन्हें जरूरत है तो उन्हें लेत है, और हमारी सरकार है दूधी आदमी बैठा के रखे, पता नहीं कौन सा कंपनी में कैसे प्रकार के बातचीत चला थे, तो वो बातचीत का रहस्य बहुत बड़े रहस्य वो बातचीत पर आगे हम बात करबो डॉक्टर बांधी। डॉक्टर जायसवाल, जैसे कि व्यवस्था बना के बात करते बांधी जी है, सिस्टम का बर नहीं बन पाता डिस्ट्रीब्यूशन पर। हम सीएमएचओ सुनत रहे डॉक्टर मीरा बघेल, वो कहा था कि भाई सरकारी अस्पताल में जितना गंभीर मरीज है तो मन के हम नोट करता हूँ, मतलब मेरी अच्छी बात है का वाकई जिन गंभीर मरीज है तेन मन ला रेमडेसिविर मिला थे। भाई आप व्यवस्था बना दें कि हर अस्पताल से, हर नर्सिंग होम से देख ली कि आपके हॉस्पिटल में कतका जन गंभीर मरीज है तेन मन ला रेमडेसिविर की आवश्यकता है और क्यों मतलब मिल जाना चाहिए। सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन के गड़बड़ाते हैं डॉक्टर जायसवाल, आप ऐसे नहीं लगाते? हाँ, निश्चित रूप से। अभी मैं पांडे जी की बात सुन रहा है, पांडे जी हमारे चिकित्सक साथी भी है, डॉक्टर भी है और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे सूबे के, छत्तीसगढ़ के जब भाजपा की सरकार रही। इतना असंवेदनशीलता नहीं होना चाहिए आपके जवाब में। निश्चित रूप से जो कोरोना के बात है, अगर आप केवल बहस का मुद्दा बनाओ कोरोना तो बात है कि गुजरात में खबर रेमडेसिविर के कमी आते, अब महाराष्ट्र में खबर आते, मध्य प्रदेश में खबर आते, तमाम अव्यवस्था के लिए बन पाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अभी जो मरीज के जो लोड है उकर खातिर कोई भी व्यवस्था अगर कहीं जो आपका जो संसाधन है और संसाधन के विपरीत अगर उससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना अगर कोई चीज आ जाता है तो न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि कोई भी काम अगर हुई तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई और व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा परेशानी हुई। आज ICMR जो है और WHO है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, एमन के महती जिम्मेदारी है आज की तारीख में कि एक जो कोरोना के जो गाइडलाइन है, जो कोरोना ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है उन्हें निर्धारित कर दे और उमन सब में लागू करे। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है उमन पर भी लागू रहे और प्राइवेट अस्पताल पर भी लागू रहे। अभी क्या होता है कि सरकारी अस्पताल में तो जैसे तैसे बात बन जाती, लेकिन जहां प्राइवेट अस्पताल के मरीज है वो जब जीत करते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर ला लिखना पड़ता कि लो भाई प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मरीज के परिजन मन जिद करके रेमडेसिविर लिखवाते प्रिस्क्रिप्शन में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात है जो रेमडेसिविर की जो कमी है। क्या कि देखिए आंकड़ा अगर आप देखो, आप अपने चैनल के माध्यम से अभी आपका मैं वक्तव्य सुनत रहे कि जो देश के जो बड़े डॉक्टर हैं त्रेहान और जो सेठी जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बात ना बोली कि 85% 90% जो कोरोना के मरीज हैं उमन रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप जो सामान्य जो दवाई है, जो फ्लू के जो दवाई होते हैं उन्हें खा के वो ठीक हो जाए। अब मात्र 10% मरीज मन ला रेमडेसिविर की अगर जरूरत है तो अगर 10% मरीज आप निकालो तो अभी जो भर्ती मरीज है और जो सप्लाई है उनमें बहुत ज्यादा अव्यवस्था की बात नहीं है। जो व्यवस्था सरकार बनाई से, जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बनाई से कि मरीज को कौन सा डोज लग रहा है उसका आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिए और उसका क्रमांक लिख दिए, उसका डेट लिख दिए
तो कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बीच के जो जरूरतमंद मरीज नहीं हवे उमन ला जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के जो लाइन पे खड़ा हो जाते ओकर कारण आप ये कहना चाहते हो कि एक तरह से आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किए जाते? हाँ, निश्चित रूप से रेमडेसिविर के अगर आप बोलू ना तो आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करे के भी काम लगातार जो हमारे जो विपक्ष के साथी है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बैठे हमारे साथी मन जो है उमन भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे के लगातार एक पैनिक कंडीशन जो है ठीक एक मन के भाजपा पार्टी के बयान से पैनिक क्रिएट होते का होते डॉक्टर बांदी जायसवाल जी कहा रही से कि आप मन के गैर जिम्मेदाराना बयान के वजह से ही अतका पैनिक क्रिएट होते। देख अंशुमान भाई, खुदे डॉक्टर कहा थे कि मरीज मन खुदे लाइन लगा थे, खुदे डिमांड करा थे, मरीज के ऊपर ही आरोप लगावा थे कांग्रेस के आदमी ये पैनिक पैदा करता इखा कथन ल दे दे। और ओला वो पैनिक कौन पैदा करा थे? मरीज मन कहा थे डॉक्टर जायसवाल। औला हमारे ऊपर लाके डाला थे बीजेपी करा थे। कहीं अपन गिरे बांधला झांक के देखा है कि जो व्यवस्था बनाए बर नोडल अधिकारी नियुक्त करे हर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर सरकारी हॉस्पिटल में तय है अंशुमान भाई, ये जो जतका नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी का बात के है? कौन व्यवस्था बनाए बर उमन हवा है? इन छाप मारे बर बैठे हैं का? वहां फोन तक ला नहीं उठावा कहीं मन छाप मार रहे का? छत्तीसगढ़ के इतने मर रहे हैं, उनके दिल में दर्द नहीं हो रहा है इन लोगों के मन में कि कैसा हो रहा है वहां पे स्थानीय स्तर पर हर एक अधिकारी की नियुक्ति करके मौन बैठे हैं? किस बात के लिए है ना जी? और भले भारतीय जनता पार्टी है, कौन बात है? राज्य सरकार निर्णय करे, उसके पास 450 करोड़ रुपया दारू का पैसा वसूल किए हैं इन लोगों ने। ये 400 करोड़ रुपया को कोरोना में तो खर्च करें, जो रेमडेसिविर है अन्य चीज की व्यवस्था में लोग खर्चा तो करें। जो माइनिंग का पैसा है, डीमैप फंड का पैसा है, उसका उपयोग करें ना छत्तीसगढ़ के जनता के लिए। इन लोग चुपचाप बैठे हैं, इनके लोगों के बीच में तालमेल है ही नहीं है। और दो आइए करें, जहां से रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता है वहां से हमको परचेस करना पड़ेगा। डॉक्टर जायसवाल जैसे कि डॉक्टर बांदी कहा थे एक पहले भी हम सुनील सोनी जी सुनते रहे कि आप मन दुगने दाम में भी खरीदा तो एक आवश्यकता नहीं दुगने दाम में खरीदे से कहा थे, ज्यादा रेट में खरीदा तो। अभी दोहरा बात करें कि जो ना भारतीय जनता पार्टी के आदत, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब ट्रेनिंग दे जाते हैं कि आप दोहरा बात करो। आप मेरे को आपके चैनल के माध्यम से अपन बात ना रखना चाहते हैं कि वैक्सीन ला अभी वैक्सीन फॉर ऑल 18 साल से ऊपर के जो लोगन मन भर वैक्सीन ला आप खोले थे। राज्य सरकार के लिए आप 400 रुपया रेट रखे हो, प्राइवेट मन पर 600 रुपए आप रेट रखे हो, और केंद्र सरकार ने 150 रुपए में वैक्सीन मिला थी, है ना? ये एक बारे में अगर डॉक्टर जायसवाल वैक्सीन ऊपर तो हम चर्चा कर लें, पंचायती में हमें भाजपा ला बोले भी हन, हम केंद्र सरकार ला आप बोलो में कहें कि अब दोहरा मापदंड काबर रखे वैक्सीन में बोले। आज हम बात करते हैं रेमडेसिविर के, आप ये मानते हो कि नहीं मानो कि रेमडेसिविर में कालाबाजारी हुआ था कि नहीं हुआ था राज्य में? निश्चित रूप से पूरे देश में कालाबाजारी, देश में छत्तीसगढ़ की बात करूं ना, हाँ पूरे देश में रेमडेसिविर के कालाबाजारी होते हैं। काबर के ओकर जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, और डिमांड और सप्लाई के जब चेन में कोई वही हम कहते हैं कि 85% जिन मरीज है मतलब रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलो सरकारी के तो आप सिस्टम बना दो कहा तो हम माने, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब नकेल कसले पड़ी और बताया पड़ी भैया कि जबरदस्ती की आप रेमडेसिविर की डिमांड मत करो, क्रिएट मत करो। गांधी जी ने क्या बोला कि ये जनता ला दोषी बनाते। अरे जनता तो माननी जनता है, मरीज उमन जो आप जो काम करे हो, तो केंद्र की सरकार लगातार कोरोना में लापरवाही पूर्वक निर्णय ले है, वो लॉकडाउन के बात हो, चाहे वो इलाज के बात हो, वेंटिलेटर के बात हो, ऑक्सीजन के बात हो, कहीं ना कहीं आपके इतना जो तुगलकी निर्णय हो इसे केंद्र सरकार के द्वारा पूरा सब जितना भी राज्य सरकार है उला भुगते के काम करते, आपके गलती ला भुगतना पड़ते राज्य सरकार मन। निश्चित रूप से जो
अंशुमान भाई जी अंशुमान भाई जी बोले बोले मानी जी। मैं कहा था डॉक्टर से कि हम दारू के पैसा ला इकट्ठा करके 450 करोड़ रुपया रखे हैं। अरे 50 करोड़ लग जान देना छत्तीसगढ़ के हित में, मंगवाओ कहीं से भी हो, ओकर पूर्ति करा, तुम्हारे कने पैसा हवेगा। अब उला पता नहीं कौन तरीके से तुम का सोच रहे हो, जनता यह तड़पत है, ओकर उपयोग ठीक से नहीं करता तुम। 35,000 प्राइवेट में लेगा काहे खेती होती करके देखना, पहली देखना फिर बात करत रही हो कि केंद्र सरकार का करत है, राज्य सरकार का करत है। पहली तो तुम्हारे कने जोन हो तो उपयोग कर ला भैया, और वही तुम्हारा राजनीति करिए तो कैसे बनी होला। डॉक्टर जायसवाल कालाबाजारी स्वीकार करत है, कालाबाजारी नियंत्रण नहीं, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में तालमेल नहीं है। प्रावधान रखे रहे इसे सरकार, सीतारमण हमारे जो वित्त मंत्री है जी, मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि 35,000 करोड़ में कितना खर्चा करे हो आप वैक्सीन पर। 35,000 करोड़ में 110 करोड़ पूरे भारत की जनता ला 2 बार वैक्सीन लग जाएगी, और 2 बार वैक्सीन लग जाएगी तो रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तमाम इतना जो मरीज है, कोरोना के मरीज है, जो संक्रमण है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। पहले आप एक केंद्रीय योजना बना के उमें काम करे के काम है। अभी जो ये राष्ट्रीय आपदा है, जो ये बड़े आपदा है, इनमें केंद्रीय योजना बनाने की जरूरत है। आप भी पता है, आपको भी पता है, आप डॉक्टर हो, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ भैया, मैं ये कहा था कि अभी हमला वैक्सीन के चर्चा ला छोड़ के रेमडेसिविर के जो क्राइसिस है, उसको जो आपका गाइडलाइन है, डॉक्टरों को निर्देश जारी हो कि हमको किस कंडीशन में हमको एंटीबायोटिक, किन एंटीबायोटिकों को उपयोग करना चाहिए रेमडेसिविर की जगह में, हम अल्टरनेट हमारे पास और भी क्या है, उसके लिए समझाइश देगा, काउंसलिंग करेगा डॉक्टर अपने नर्सिंग होम पे, प्राइवेट नर्सिंग होम पर। इसमें ये करेगा कि हम ये काउंसलिंग करिए और समझाइए, वहां पर काउंसलिंग कोई कर नहीं। डॉक्टर बांधी जी और डॉक्टर जायसवाल जी, आप चूंकि आप दोनों डॉक्टर हो, एक चीज भी निकल के आया है कि जैसे जनता मन पैनिक होते, पीड़ित मन के परिजन मन पैनिक होते का, वैसने चिकित्सक मन भी पैनिक होते का। ये कहना है विशेषज्ञ मन के कि 85% मन ला जरूरत नहीं है ना, बने कैसे गंभीर चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15% मन है। 15% मन यदि विवेकपूर्ण रूप से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी चीज मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये 15% पर का हवा मच के बाकी मन पर पैनिक होते कि मिलते नहीं हो मल्ला। तो आप मन भी जन हॉस्पिटल से, जन डॉक्टर से, तेन मन आप सलाह दे सकते भी है कि जन गंभीर रूप से तीन मन आप इस्तेमाल करवाओ। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मैं वही बात आप जो विषय उठाए हो, एक बात मैं आप बताना चाहता हूं कि आईसीएमआर जो है वो ये गाइडलाइन तय करे, जो स्वास्थ्य विभाग है, केंद्रीय स्वास्थ्य जो विभाग है, वो ये गाइडलाइन तय करे और ओला सर्कुलेट करे पूरा प्राइवेट और जितने शासकीय चिकित्सक दोनों के लिए। उस गाइडलाइन को सर्कुलेट करे कि इन स्थितियों में जब मरीज का जब 90% का ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाएगा, टेम्परेचर लगातार 10 दिन 8 दिन तक आएगा, तब उसको आपको रेमडेसिविर के देने की जरूरत है। इस चीज को लिखित में दे दे, और अगर ऐसा अगर कोई नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई। डॉक्टर गांधी, जो कि डॉक्टर जायसवाल कहा थे, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य संस्थान है वो मन इसे कोई गाइडलाइन निश्चित रूप से गाइडलाइन दे दे कि कोई भ्रम की स्थिति न रहा कि भैया ये चीज पर रेमडेसिविर का इस्तेमाल हो ही नहीं हुए। ये तो आश्चर्य बात है अंशुमान भाई कि राज्य सरकार अपना स्वयं का ड्रग शेड्यूल का गाइडलाइन तैयार इस नहीं कर सकते। तो प्रशासनिक तौर पर इस सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वह गाइडलाइन भी जारी किया गया, पर इस गाइडलाइन को पूर्ण कराने के लिए इनके पास नोडल अधिकारी हवा है, लेकिन इधर कोई तैयारी नहीं है, कल्पना नहीं है। तो आने ताने में आसाम में कहीं व्यस्त है, इतनी कांग्रेस में व्यस्त हवा, ये कर है इधर तालमेल नहीं है, इधर बीच में ना स्वास्थ्य मंत्री ना भूपेश बघेल के जी, माननीय भूपेश बघेल जी के साथ कोई तालमेल नहीं कर, है ना। इनके कारण क्या है कि जो गाइडलाइन दिया हुआ है, अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं तो बता था अंशुमान भाई, प्रारंभिक को जोखर कोई कोरोना, अगर किसी ने आइवरमेक्टिन प्रथम दिन सुबह शाम खाया और एक दिन 5 दिन तक के एक टेबलेट खा दिया और डॉक्सीसाइक्लिन खाया, और अगर कोई थोड़ा गले में इंफेक्शन है यदि तो वो
एजिथ्रोमाइसिन ले ले और विटामिन ले ले, तो निश्चित तौर पर इसमें भी हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में नहीं है। ये ऐसा गाइडलाइन भी सरकार ने भी जारी किया है जी। पर जब गांव के मैदानी स्तर में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, मितानिनों के पास जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, सब फेल है गांव में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनके फेल हम है। तो आदमोरे बेरा कमती है बाली जी, यहाँ तक के मरीज को कहां जी। भर्ती करबो, एक गाइडलाइन तक के नहीं कि कौन अगर सामुदायिक विकास खंड में आवत है जी। संक्षिप्त में डॉक्टर जायसवाल, संक्षिप्त में दिक्कत नहीं है। कोई भी ये सब गाइडलाइन जारी है, कोई भी बीमारी का जो सरकार उसको इलाज है, पालन करवाए तब ना, वो मलेरिया वो और बैठी कोई हुई भी चुपचाप infectious बैठी disease है। हो, उसके दवाई के गाइडलाइन जरूर राज्य सरकार जारी कर सकती है, लेकिन जहां तक गंभीरता की बात है तो इसकी गाइडलाइन और इसका जो प्रोटोकॉल है वो आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही जारी होता है। ये बात गांधी जी को पता होना चाहिए और उसको जारी करना चाहिए, जिससे इतनी पैनिक की स्थिति ना हो। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर गांधी, आज मोरे बेरा खत्म हो गए। मैं तो यही चाहता हूं भाई जनता की तरफ से कि जो केंद्र सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे, जनता मन पैनिक ना हो और जहां रेमडेसिविर की जरूरत हो वही ओखर इस्तेमाल करे, जबरदस्ती के मत खरीदवाए, लाइन में मत लगवाए, नहीं तो स्थिति होगी संक्रमण फैल जाए। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।